बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टियों के आदर्श भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे। इन पार्टियों ने एक ही कोख से जन्मे दो दलों के बिहार की राजनीति में लगातार 3 दशक से अधिक समय तक दबदबा रहा है। जनता दल से अलग होकर बिहार में 2 पार्टियां बनी। पहला राष्ट्रीय जनता दल था और दूसरी समता पार्टी थी, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में बदल गई। एक की कमान शुरू से लेकर अभी तक लालू प्रसाद यादव के हाथ में है, तो वहीं जेडीयू के कई अध्यक्ष रहे, लेकिन कमान नीतीश कुमार के पास ही रहा। अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को राजनीति में शामिल किया, तो नीतीश कुमार उनसे अधिक समय तक सीएम रहने के बावजूद भी अपने इकलौते बेटे को राजनीति से दूर रखा। ठीक उसी तर्ज पर जैसे कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर के लिए किया था। लालू प्रसाद यादव तो सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक बन के बिहार के सीएम तक रहे। पशुपालन घोटाले में जेल गए तो पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया। इस वक्त राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य भी हैं। राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य रही और अभी वो लोकसभा की सदस्य है। वहीं अगर देखें तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा तो सीधे डिप्टी सीएम से ही शुरू हुई। वहीं अगर देखें तो तेज प्रताप यादव भी राजनीति में कदम रखते ही मंत्री बन गए। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में उतारा। इस बार रोहिणी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो अपनी बहन मीसा भारती की तरह भाग्यशाली नहीं रही। वे चुनाव हार गई। इस तरह लालू प्रसाद यादव के परिवार के 5 सदस्य अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं और खुद लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार को देखें तो नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वे केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार को कभी राजनीति में रुचि नहीं दिखी। अब तक सियासी घटनाक्रमों से दूर रहे निशांत की अध्यात्म में रुचि रही है, लेकिन पिता के रुतबे का लाभ उठाने का एक भी उदाहरण निशांत कुमार में नहीं मिलता। पिछले दिनों निशांत ने राजनीति से जुड़ी एक अपील कर दी। तब से ये कयास लगने लगे कि उनकी इच्छा भी शायद राजनीति में आने की है। वहीं अगर देखें तो निशांत ने अपने दादा की पुण्यतिथि पे आयोजित एक कार्यक्रम में अपने पिता नीतीश कुमार के लिए लोगों से वोट देने की अपील कर दी। चूंकि पहली बार ऐसी बात उनकी ओर से आई थी, इसलिए अटकलें लगने लगी कि वे राजनीति में अब आ सकते हैं। वहीं अगर देखें तो नीतीश कुमार कभी अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की। वे तो लालू प्रसाद यादव की वंशवादी राजनीति के विरोधी रहे। वहीं कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले नीतीश कुमार बिहार में इकलौते बड़े नेता हैं। कर्पूरी ठाकुर के प्रति उनकी श्रद्धा को इसी से समझा जा सकता है कि उन्होंने तब तक के लिए उन्हें भारत रत्न की मांग की जब तक उन्हें भारत सरकार ने दे नहीं दिया। जिन 2 राजनेताओं से नीतीश कुमार अधिक प्रभावित हैं, उनमें कर्पूरी ठाकुर और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं। अक्सर वे इन नेताओं की चर्चा भी करते हैं। उन्होंने इस श्रद्धा के कारण कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को जेडीयू कोटे से राज्यसभा भेज दिया। वहीं अगर देखें तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर विभिन्न जन आंदोलनों के सिलसिले में 11 बार गिरफ्तार भी हुए। जनहित के मुद्दे पर गिरफ्तारी देने वाले अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को जीते जी कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पार्टी की प्रखंड शाखा तक का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजा। लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र अब निशांत कुमार की जिस तरह से राजनीति में आने की खबरें उड़ रही हैं, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी अब वंशवाद में बह जाएंगे। वहीं कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक वंशवाद की राजनीति शुरू कर देंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।